है। सरपंच के बारे में आपने सोचा नहीं था, मुख्यमंत्री आप बन गए, कभी आपने कुछ मांगा नहीं, बहुत कुछ आपको मिला। 2000 में वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ बनाया, 24 साल हो चुके हैं अब इसको। छत्तीसगढ़ की अगर इस वक्त हम अर्थव्यवस्था देखें तो लगभग 5 लाख करोड़ के करीब है। अब आपने ये एक अपने लिए चुनौती ले ली है कि अगले 4 साल में हमने इसको 10 लाख करोड़ पे ले जाना है, इसको, इस अर्थव्यवस्था को। अब जब आप उसको देखते हैं 5 लाख से 10 लाख करोड़, तो किस तरीके से आप देखते हैं कि कौन से वो खास आपके फोकस एरियाज रहेंगे जिनके ऊपर आपकी खास नजर रहेगी, जिससे ये जल्दी जल्दी हो सकेगा? देखिए, मैंने पहले ही कहा है कि छत्तीसगढ़ एक पिछड़ा हुआ राज्य था और आज छत्तीसगढ़ को 24 साल हो गए और इसमें ज्यादा समय तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। तो आज छत्तीसगढ़ का जो भी विकास हुआ है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है, जिसका जिक्र मैं कर चुका हूं। यहाँ पर भूखमरी होती थी, यहाँ पर रोड नहीं होते थे, पीने की पानी की समस्या थी, लेकिन आज पिछले 15 वर्षों में जो भी यहाँ विकास हुआ है, सड़क, बिजली, पानी, ये सब हमारी सरकार ने किया है। और भारत सरकार में भी जब जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में रही है, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री रहे, अभी 10 वर्षों से श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो उनकी अनेक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से छत्तीसगढ़ का विकास हुआ है। आज अगर घर घर में बिजली पहुंची है तो ये भी नरेंद्र मोदी जी का सौभाग्य योजना है। हर घर बिजली योजना है। आज घर घर में अगर नल के द्वारा पानी पहुंचा रहे हैं, ये भी मोदी जी का जल जीवन मिशन और शहरी क्षेत्रों में अमृत मिशन, इसका योगदान है। आज अगर हमारी माता और बहनों को धुआं से मुक्ति दिलाने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में गैस का सिलेंडर देने का काम इस देश में किसी ने किया है, तो ये भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। यहाँ गरीब लोगों को सबके सिर में पक्का का छत हो, इसके लिए प्रधानमंत्री आवास की व्यवस्था भी हमारी सरकार ने किया है। घर घर जनधन का खाता, आज जनधन का खाता के माध्यम से जो भी सरकार का जो पैसा है वो 100% लोगों तक पहुंच रहा है। तो ये सब काम स्वच्छ भारत मिशन योजना आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में लागू किया। आज शौचालय निर्माण का काम हमको अच्छी तरह से याद है, जब 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री के रूप में लाल किला के प्राचीर से स्वच्छ भारत मिशन की घोषणा किए, तो विरोधी हंसते थे कि ये टॉयलेट बनवाने का काम, ये साफ सफाई का काम ये प्रधानमंत्री का है क्या। लेकिन हम लोग गांव के लोग हैं, हम लोग जानते हैं कि गरीबों के लिए शौचालय का निर्माण कितना महत्वपूर्ण है, उनके मान और सम्मान से जुड़ा हुआ है। पहले गांव में और विशेषकर बरसात के दिनों में अधिकांश गरीबों के यहाँ शौचालय नहीं होता था, तो हमारे समाज की जो इज्जत है, माताएं बहनें हैं, वो सूर्यास्त का बाट जो होती थी कि कब सूर्यास्त हो तो सोच के लिए बाहर निकले। लेकिन ये सब मान और सम्मान को किसी ने इस देश में समझा, तो हमारे एक गरीब का बेटा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने समझा और आज इस देश के गरीब परिवार के लिए शौचालय का निर्माण हुआ। कई प्रदेश में इस शौचालय को इज्जत घर के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह से गरीबों के लिए काम किया। और मुझे अच्छी तरह से याद है, जब 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में पहले दिन वो पार्लियामेंट में प्रवेश किए, तो सबसे पहले तो पार्लियामेंट को झुककर उन्होंने प्रणाम किया और पहले ही अपने उद्बोधन में उन्होंने कहा था कि मेरी ये सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार रहेगी। और उनका पहला 5 साल गरीबों के लिए ही समर्पित रहा। गरीबों के लिए शौचालय का निर्माण, गरीबों के लिए जनधन खाता, गरीबों के लिए गैस का सिलेंडर देने का काम, इस सारा काम गरीबों से जुड़ा हुआ उन्होंने पहले 5 साल में किया। 2000 में राज्य बना, राज्य हमने बनाया, बीजेपी का ये कहना है, संवारेंगे भी हम ही इसको, इस राज्य को। कांग्रेस की सरकारें भी रही पहले, बीजेपी की सरकारें भी रही यहाँ पर।
एक बात अभी जो विपक्ष कहता है कि दाएं बाएं आपके नाम का वो थोड़ा सा व्यंग्य की तरीके से लेकर दाएं बाएं साएं साएं करके उन्होंने ये कहा कि कोई काम नहीं हो रहा, दाएं बाएं साएं साएं वाली बात उन्होंने की। लेकिन आपने उसी को घुमाकर ये कहा कि यहां पर काम साएं साएं हो रहा है, मतलब तेजी से रफ्तार से काम हो रहा है। तो कांग्रेस जिस तरीके से कह रही है कि यहां पर काम नहीं हो रहा, क्राइम का रेट बढ़ रहा है, जिन चीजों के ऊपर नजर होनी चाहिए वो कई चीजें नजरअंदाज हो रही हैं, तो उसको आप कैसे देखते हैं उनके कार्यकाल को, और किस तरीके से काम इस वक्त साएं साएं रफ्तार के साथ हो रहा है? देखिए, 2018 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता इनके लोक लुभावन घोषणा पत्र में विश्वास करके बहुत बड़ा जनादेश कांग्रेस पार्टी को दिया था। एक तरफा जनादेश मिला था। 15 साल में हमारी सरकार छत्तीसगढ़ का सर्वांगीण विकास की थी, उसके बाद भी हम लोग 15 सीट में आ गए थे। लेकिन कांग्रेस जनादेश को संभाल नहीं पाई। जो विश्वास छत्तीसगढ़ की जनता ने किया था, उस विश्वास को कायम रख नहीं पाई। लगातार जनता को धोखा देने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया। 36 वादे थे, 36 वादे में एक भी वादा उनका 5 साल में पूरा नहीं हुआ। और मैं अनेकों बार उनको चैलेंज किया प्रदेश अध्यक्ष के नाते कि भूपेश बघेल जी बताएं, अगर 36 में एक भी वादा अगर 100% पूरा किए हो तो हम राजनीति छोड़ देंगे, राजनीति से संन्यास ले लेंगे। लेकिन उनकी कभी हिम्मत नहीं हुई, कहे कि उन्होंने 36 में से एक भी वादा 5 साल में पूरा नहीं किया था, और इसका खामियाजा उनको अगले 2023 के विधानसभा के चुनाव में भुगतना पड़ा। विश्वास तो खोए ही खोए, लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ को करप्शन में धकेल दिया। आज यहाँ क्या क्या घोटाले नहीं हुए, शराब घोटाला हुआ, कोयला घोटाला हुआ, रेत घोटाला हुआ, आपका जंगल घोटाला हुआ। आज कितने इनके लोग घोटालों में उनके ऊपर FIR हुआ है, और लंबे समय से जेल की सलाखों के अंदर में इनके लोग, इनके नेता, इनके उस समय के अधिकारी जो इनको सहयोग की, आज 1.5 साल, 1 साल से जेल के अंदर में है, उनको जमानत नहीं मिल रहा है। तो ये सब इनके भ्रष्टाचार का ही परिणाम है। और आज भी लगातार जांच चल रही है, और लोगों का जेल के अंदर जाना आज भी मतलब दस्तूर जारी है। जो हमारे भविष्य हैं, जो हमारे बेटा बेटी हैं, PSC जैसे जो एक मतलब जिसमें ऐसा लगता था कि इसमें कोई करप्शन का गुंजाइश नहीं है, उसको भी इन्होंने छोड़ा नहीं। आज उसको भी हम लोग CBI को सौंप चुके हैं, CBI उस पर भी जांच कर रही है।